कालीगढ़। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और रूह कांप उठती है। ये गांव जो कभी खुशियों और समृद्धि का प्रतीक था, अब एक खौफनाक खंडहर बन चुका है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी सिहरन है जो किसी को भी भयभीत कर सकती है। ये गांव जो कभी खुशियों से भरा था, अब बस एक खौफनाक खंडहर बन चुका था। यहाँ की गलियां जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूबी हुई हैं। हर कोने में एक अजीब सी उदासी और डर का माहौल है। कहते हैं यहाँ के लोगों ने एक भयानक अनुष्ठान किया था। यह अनुष्ठान इतना भयानक था कि इसके बाद से ही इस गांव पर एक श्राप लग गया। लोग बताते हैं कि उस रात आसमान में अजीब सी रोशनी और आवाजें आई थीं। उसके बाद से ही इस गांव पर श्राप है। यह श्राप इतना भयानक था कि यहाँ के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए, लेकिन एक बात तय है, वे कभी वापस नहीं आए। जो भी यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी गंध है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। यहाँ की गलियां जो कभी जीवन से भरी थीं, अब वीरान और सुनसान हैं। कालीगढ़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें इतनी भयानक होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें कभी किसी के रोने की होती थीं तो कभी किसी के हंसने की। लोग कहते हैं कि ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो यहाँ फंसी हुई हैं। कुछ का मानना था कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। ये आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी सिहरन है जो किसी को भी भयभीत कर सकती है। सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात तो तय थी, कालीगढ़ अब एक भूतिया गांव बन चुका था। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन है जो किसी को भी भयभीत कर सकती है। लेकिन एक बात तो तय थी, कालीगढ़ अब एक भूतिया गांव बन चुका था। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन है जो किसी को भी भयभीत कर सकती है। यहाँ की गलियां जो कभी जीवन से भरी थीं, अब वीरान और सुनसान हैं। हर कोने में एक अजीब सी उदासी और डर का माहौल है। रवि एक युवा रिसर्चर था। उसे अलौकिक और रहस्यमयी चीजों में गहरी रुचि थी। कालीगढ़ के बारे में सुनकर उसके मन में उत्सुकता जागी। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अपने जुनून के आगे वह कुछ भी भूल सकता था। रवि ने ठान लिया था कि वह कालीगढ़ जाएगा और इस श्राप के रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह अपने साथ एक बैग, एक टॉर्च और एक नोटबुक लेकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव के करीब पहुंचते ही रवि को एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। चिड़ियों की चहचहाहट गायब हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के घर खंडहर में तब्दील हो चुके थे। दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थीं और छतें टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई आया ही ना हो। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके पास पहुंचते ही रवि को हवा में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने गौर से सुना। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन उन्हें सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के पास ही कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। रवि ने अपनी नोटबुक निकाली और उन निशानों को उतारना शुरू कर दिया। अचानक रवि को अपनी पीठ पर किसी की नजर महसूस हुई। उसने घूमकर देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह आदमी जैसे कहीं से प्रकट हुआ हो। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। बूढ़े का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें जैसे रवि की आत्मा को भेद रही थीं और रवि को लगा कि वह आदमी उसके सारे राज जानता है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह श्रापित है। यहाँ की हवा में भी डर और रहस्य घुला हुआ है। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा था। यहाँ के लोग अब सिर्फ कहानियों में ही जीवित हैं। उनकी आत्माएं इस जगह को छोड़ नहीं पाई हैं।
रवि बूढ़े की बातों से डरने के बजाय और भी उत्सुक हो गया। उसे जानना था कि इस जगह का रहस्य क्या है और क्यों यह जगह श्रापित है। यहाँ क्या हुआ था? यह श्राप क्या है? रवि ने बूढ़े से पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और थोड़ा सा डर भी था। वह जानना चाहता था कि इस जगह के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ एक समय में एक खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन एक दिन एक अज्ञात शक्ति ने इस गांव को श्रापित कर दिया। लोग यहाँ खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन अचानक बूढ़े ने एक रहस्यमय वस्तु रवि को दी और कहा, यह तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। रवि ने उस वस्तु को ध्यान से देखा और फिर अपने सफर पर निकल पड़ा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भयानक रहस्य को उजागर करने वाला हो। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। कई साल पहले इस गांव के लोग एक तांत्रिक के बहकावे में आ गए। वह तांत्रिक बहुत चालाक और धूर्त था। उसने गांव वालों को अमरता का सपना दिखाया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। गांव वाले उसकी बातों में आ गए और उसके कहे अनुसार एक भयानक अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अमरता प्राप्त करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया। रात के अंधेरे में गांव वाले एक प्राचीन वेदी के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनके हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां थीं और वे एक अजीब मंत्र का जाप कर रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। लेकिन उनका अनुष्ठान सफल नहीं हुआ। गांव वाले निराश और भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा था कि वे अमर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। उनकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। इसके बजाय उन्होंने एक भयानक शक्ति को जगा दिया। वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे उस अदृश्य शक्ति के सामने बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। उस शक्ति ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। लोग अपने आप को असहाय और कमजोर महसूस करने लगे। वे उस शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। गांव का हर कोना उस भयानक ऊर्जा से भर गया था। जो लोग मरे वे तो मर गए, लेकिन जो जिंदा बचे उनकी हालत मरने वालों से भी बदतर हो गई। वे हर समय डर और आतंक में जीने लगे। उनकी आंखों में एक स्थायी भय और दर्द की छाया थी। वे उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाए, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बूढ़े की बातें सुनकर रवि का दिल दहशत से भर गया। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और वहां से जाने लगा, लेकिन अंधेरा हो चुका था और उसे गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। मजबूरन उसे रात वहीं एक टूटे हुए घर में बितानी पड़ी। रात भर रवि को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती रहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। सुबह सूरज निकलते ही रवि उठा और जल्दी से गांव से बाहर निकल गया। उसने ठान लिया था कि वह इस घटना की जानकारी पुलिस को देगा, लेकिन जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है। वह इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जंगल में खो गया हो। जब रवि कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके दोस्तों और परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने भी जंगल में रवि की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
रवि जैसे हवा में गायब हो गया हो। कुछ लोगों का मानना था कि रवि जंगली जानवरों का शिकार बन गया होगा, जबकि कुछ का कहना था कि कालीगढ़ के श्राप ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। आज भी कालीगढ़ उसी तरह वीरान पड़ा है। उसकी खामोशी में अब भी वही खौफनाक रहस्य छुपा हुआ है। रवि का क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। क्या वह सचमुच जंगल में खो गया था, या फिर कालीगढ़ के श्राप ने उसे भी निगल लिया था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कालीगढ़ की कहानी एक चेतावनी है। एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो अज्ञात की खोज में अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। कालीगढ़ की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे अंधेरे रास्तों पर ले जा सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है, और कालीगढ़ अपने खौफनाक सन्नाटे में इस बात का गवाह है।